मित्रों, जिंदगी का रास्ता खुद बना बनाया नहीं मिलता। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी मंजिल मिली है। मैं संतोष सर, आज आप इस लेक्चर में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है? जिस प्रकार से मित्रों आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिस प्रकार से आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। मौलिक अधिकार, और जहाँ पर हमें जैसे कोई पिता की संपत्ति हो तो पुत्र का उस पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से उस पुत्र का कुछ मौलिक कर्तव्य भी होता है। उस पुत्र का कुछ मौलिक कर्तव्य भी होता है अपने माता पिता के प्रति। तो इस लेक्चर में हम इसी बात को समझेंगे कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कब भारतीय संविधान में समाहित किया गया, क्यों समाहित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि हमारे मूल संविधान में मित्रों मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे सन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था तथा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी थी उस समय। 1975 से 77 तक आपातकाल लगा था देश में, और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जोड़ने का उद्देश्य वहां पर यह था मित्रों कि व्यक्ति का जहां पर मौलिक अधिकार है उसी स्थान पर उसका कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। संविधान के आरंभ में आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब यहाँ पर बात यह आती है मित्रों कि जब यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी? मौलिक कर्तव्य मित्रों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो अपनी सिफारिश दी थी उसमें उन्होंने इनकी संख्या 8 बताई थी तथा उसमें से इन्होंने टैक्स को भी इसमें समाहित किया था। किंतु जब यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि अगर कोई चीज भारतीय संविधान में नहीं है तो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ही उसे जोड़ा जाएगा भारतीय संविधान में। जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है तो एक नया संविधान संशोधन किया जाता है। अब भारतीय संविधान में इसको जोड़ना था। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में इसे जोड़ा गया। और जब मित्रों इसको जोड़ा गया तो उस समय इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है तथा भाग 4 के अंतर्गत यह समाहित है। मौलिक कर्तव्य मित्रों पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस कहते हैं, से लिया गया था। और क्योंकि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और इस समय भारतीय संविधान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा
2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2002 में जोड़ा गया। जो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये कौन कौन से हैं और क्या है, इसके बारे में अभी यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा है और इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में एक्स्ट्रा हम समझ लेते हैं कि मित्रों, जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ाया है। नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या राज्य सरकार का मौलिक कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व। उसी प्रकार से और यह जो नीति निर्देशक तत्व है वह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसी प्रकार से जो आपका मौलिक कर्तव्य है, अगर इसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी। परंतु मित्रों, यहाँ पर एक बात और भी आती है। अनुच्छेद 48 का में वर्णित है कि वन्य जीव और नदी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है 48 का। तो वहां पर इसके लिए एक कानून बना दिया गया है। यदि ऐसी परिस्थिति में आप इसका उल्लंघन करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण अंतर्गत वन झील आते हैं, तो यहाँ पर जो कि 7वां मौलिक कर्तव्य है आपका, तो यहाँ पर अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो इसके खिलाफ कानून बना हुआ है। इसके तहत आपको सजा का भी प्रावधान वर्णित है। अब चलिए हम देख लेते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य को हमने बोर्ड में लिखा है वह क्या है, और इसको तैयार कर लेते हैं। तो इन सब टॉपिकों को मित्रों तैयार करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप मोबाइल को चालू कर लीजिए। उसके बाद किसी भी कार्य को करते हुए अगर आप 1 से 2 बार यह लेक्चर सुन भी लेते हैं तो यह चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य है मित्रों, नंबर 1 मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए। किंतु इसके विपरीत यदि आप राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अनादर करते हैं तो इसके लिए भी दंड का प्राविधान निहित है। तो पहले मौलिक कर्तव्य आपका है मित्रों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तथा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तथा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। देश की रक्षा करें तथा आवाहन किए जाने पर अर्थात बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रक्रियाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो।
इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं मित्रों। आपको भ्रातृत्व भावना का विकास करना है और धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी से विभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है तथा ऐसे प्रक्रियाओं का त्याग करें जिसमें महिला सम्मान निहित न हो, अर्थात महिलाओं का सम्मान करें। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें। इसका मतलब है मित्रों कि पंजाब में चले जाइए, वहाँ की संस्कृति दूसरी है, कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ की संस्कृति दूसरी है, तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ की संस्कृति दूसरी है, उत्तरी भारत में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में, यहाँ की संस्कृति दूसरी है। तो बहुत ही विभिन्न संस्कृति वाला यह हमारा भारतवर्ष है। तो इस छठवें मौलिक कर्तव्य यह आपको बताता है कि हमारी जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं उसका हमें संरक्षण करना है। नेक्स्ट है मित्रों सातवां मौलिक कर्तव्य है आपका प्राकृतिक पर्यावरण को उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें अर्थात उनको प्रोत्साहित करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी पक्षों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धि को छू ले। 11वां मौलिक कर्तव्य है मित्रों जिसे सबसे बाद में 2002 में जोड़ा गया, 1986 में। ये है 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माता पिता, संरक्षक, प्रतिपाल्य शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य अक्सर कई बार परीक्षा में उसे पूछा गया है, यह बाद में जोड़ा गया, वर्ष 2002 में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा यह क्या है 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माता पिता, संरक्षक, शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो यह जो मौलिक कर्तव्य है मित्रों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 51 का के अंतर्गत रखा गया है। भाग कितने के अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस लेक्चर को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं मित्रों, तो आई होप कि आपको यह मौलिक कर्तव्य का चैप्टर तैयार हो जाएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही मित्रों। वीडियो को मैं लेक्चर में बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।